नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 30वें श्लोक को बहुत ही सरल और भावनात्मक भाषा में समझने जा रहे हैं। ये श्लोक उस मन स्थिति को दर्शाता है जिसमें अर्जुन जैसे महायोद्धा भी अपने कदमों पर टिक नहीं पा रहे हैं। तो आइए इस श्लोक की गहराई को पूरी श्रद्धा और सरलता के साथ समझते हैं। श्लोक है, न च शक्नो व्यवस्थातु भ्रमति च मे मनः, जिसका मतलब है मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं, मेरा मन जैसे चकरा रहा है। अब जरा इस बात को जीवन के संदर्भ में समझने की कोशिश करें। यहां अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं है, बल्कि एक इंसान है जो अपनी भावनाओं से घिर गए हैं। उन्होंने अपने सगे संबंधियों को सामने देखा, अपने ही भाई बांधवों को, अपने गुरुजनों को, और अचानक उन्हें यह युद्ध बेकार लगने लगा। उनके अंदर की भावनाएं इतनी ज्यादा हो गईं कि उनका शरीर भी जवाब देने लगा। वो स्थिर नहीं रह पा रहे। उनका मन भ्रमित हो गया है। कभी आपने भी महसूस किया होगा, जब आप बहुत ज्यादा तनाव या उलझन में होते हैं तो मन बेचैन हो जाता है। आप खड़े भी नहीं रह पाते। कभी इधर चलते हैं, कभी उधर। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सिर में जैसे हलचल मच जाती है। यही हो रहा है अर्जुन के साथ। वो भ्रमित है क्योंकि उनके सामने धर्म और संबंध, कर्तव्य और करुणा, न्याय और मोह सब एक साथ खड़े हैं। इस श्लोक में दो बातें प्रमुख हैं। पहली, न च शक्नो व्यवस्थातु, मतलब मैं खड़ा नहीं रह पा रहा। यह दर्शाता है कि जब मन बहुत भारी होता है तो शरीर भी उसका बोझ नहीं उठा पाता। अर्जुन जैसे शूरवीर के पैर कांपने लगते हैं। एक योद्धा जो कभी रणभूमि में डटकर खड़ा रहा, आज अपनों को देखकर उसकी हिम्मत टूटने लगी है। दूसरी बात है, भ्रमतीव च मे मनः, यानी मेरा मन जैसे चकरा रहा है। यह मन की सबसे बड़ी स्थिति होती है जब इंसान समझ नहीं पाता कि सही क्या है और गलत क्या। उसके भीतर द्वंद्व चल रहा होता है। अर्जुन सोचते हैं, क्या मैं इन सब के खिलाफ लड़ूं? क्या ये मेरे शत्रु हैं? क्या मैं अपने ही गुरुजनों और रिश्तेदारों को मार सकता हूं? यह श्लोक बताता है कि जब इंसान अपने जीवन के सबसे कठिन फैसलों के सामने खड़ा होता है, तो वह स्थिर नहीं रह पाता। हम भी जब किसी बड़ी उलझन में फंसते हैं, जैसे करियर, परिवार, रिश्ते या नैतिकता से जुड़े फैसले, तो हम भी भ्रम की स्थिति में चले जाते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आता, और यही अर्जुन के साथ हो रहा है। यहां हमें एक और महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। मन का भ्रम एक आम मानवीय अनुभव है। यह केवल अर्जुन तक सीमित नहीं है। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम निर्णय नहीं ले पाते। हमारा मन चकराता है, हम अस्थिर हो जाते हैं। कई बार हम किसी कठिन परिस्थिति में ऐसे उलझ जाते हैं कि शरीर भी उसका असर महसूस करने लगता है। थकावट, बेचैनी, सिरदर्द, डर, ये सब मानसिक उलझनों की शारीरिक अभिव्यक्तियां हैं। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि ऐसी स्थिति में हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। जिस तरह अर्जुन ने अपनी कमजोरी स्वीकार की, वैसे ही हमें भी स्वीकार करना चाहिए कि हम इंसान हैं और हमारी सीमाएं हैं। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण का मार्गदर्शन शुरू होता है। यही बिंदु है जहां से ज्ञान की गंगा बहती है। यह श्लोक हमारे लिए एक संकेत है कि यदि हमारे मन में उथल-पुथल हो रही है, यदि हम स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी आत्मा हमें कुछ बता रही है। कोई बड़ा निर्णय लेना है, कोई बदलाव जरूरी है। यह बेचैनी एक संकेत है, बदलाव का, आत्मनिरीक्षण का और आगे बढ़ने का। इस श्लोक से हमें यह भी समझना चाहिए कि अस्थिरता या भ्रम कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह चेतना का संकेत है। अर्जुन ने अपने मन की स्थिति को स्वीकार किया, और यही शुरुआत थी उनके परिवर्तन की। जब हम अपने डर और उलझनों को पहचानते हैं, तभी समाधान की शुरुआत होती है। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। यह श्लोक बताता है कि अपनी टूटन को स्वीकार करना ही असली ताकत है। अर्जुन ने अपने मन की स्थिति श्री कृष्ण के सामने खुलकर रख दी, और यही एक शिष्य की सच्ची भक्ति है। और देखिए, यह केवल एक भावुक क्षण नहीं है, यह आत्मज्ञान की शुरुआत है। अर्जुन के ये शब्द उन्हें श्री कृष्ण के चरणों तक ले जाते हैं, और वहीं से उन्हें वास्तविक ज्ञान मिलता है।
हमारे जीवन में भी यही रास्ता है। जब हम हार मान लेते हैं, तब ईश्वर हमें थामते हैं। तो साथियों, जब भी आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आए, जब आप स्थिर नहीं रह पा रहे हो, जब मन भ्रमित हो, तो याद रखिए, यह कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। उस पल श्री कृष्ण की तरह कोई ज्ञान आपके जीवन में प्रवेश करेगा, कोई सत्य आपके जीवन को नया अर्थ देगा। इसलिए अपने भावनाओं को दबाइए मत, उन्हें समझिए, अपने मन को सुनिए, अपने डर को देखिए, और अगर मन डगमगाने लगे तो घबराइए नहीं। यह जीवन के परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। अर्जुन की यह मन स्थिति हमें सिखाती है कि मानसिक कमजोरी भी आध्यात्मिक ताकत में बदल सकती है, यदि हम उसे समझें और स्वीकार करें। यही श्रीमद् भगवद गीता का गूढ़ संदेश है कि हर भाव, हर भ्रम, हर डर ज्ञान में बदल सकता है। तो साथियों, अगर आपको यह भावनात्मक और सरल व्याख्या पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और चैनल भगवद गीता वाईटी को सब्सक्राइब करें। आपके एक एक कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हर श्लोक को इसी तरह सरल भाषा में आपके हृदय तक पहुंचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए श्लोक और नई गहराई के साथ। जय श्री कृष्ण।